तो चलिए आज हम बात करते हैं पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 23.7 की, जो कि अभी 30 मई 2025 को ही रिलीज हुआ है। तो इसके लिए आप सभी वर्कर्स प्ले स्टोर से अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लें, क्योंकि इस नए वर्जन में कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं जिनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। इनमें से जो बिल्कुल महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए हम पहले बात करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, जो ये है कि हमें अपने 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अपार आईडी बनानी है। तो चलिए पहले आप ये जान लीजिए कि अपार आईडी आखिर होती क्या है। अपार आईडी की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। अपार आईडी एक यूनिक आईडी है जो हर बच्चे को दी जाती है। यह डिजिटल एकेडमिक पहचान पत्र यानी कि डिजिटल आईडी की तरह काम करता है, जिसमें छात्र की पूरी शैक्षणिक जानकारी एक जगह डिजिटल रूप में होती है। यह भी 12 अंकों की होती है, जैसा कि हमारे आधार आईडी 12 डिजिट्स की होती है, उसी तरह अपार आईडी भी 12 डिजिट की होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें अपार आईडी बनानी कैसे है। तो इसके लिए हम यहाँ बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे। आप बेनिफिशरीज़ के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ सबसे नीचे से भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ बेनिफिशरीज़ पर जाते हैं। बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपने 3 to 6 ईयर्स में जाएंगे। 3 to 6 ईयर्स में जाने के बाद हमारे जितने भी लाभार्थी हैं जो हमने रजिस्टर किए हुए हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो अपार आईडी बनाने के लिए हम यहाँ पर लाभार्थी के सामने जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे लाभार्थी हैं इनका क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी वाला डिसेबल है। अब मैं आपको ये डिसेबल होने का रीज़न भी बताती हूँ। ये डिसेबल इसीलिए है क्योंकि हमने इन बच्चे को माता के आधार से ऐड किया हुआ है, जबकि अपार आईडी बनाने के लिए बच्चे का आधार बिल्कुल मैंडेटरी है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का और चेक करके बताती हूँ। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, एक और लाभार्थी हैं आदित्य रॉय। हम यहाँ 3 डॉट्स पर गए। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी वाला डिसेबल है। अब हम इनका भी देखते हैं कि हमने इन्हें भी खुद के आधार से ऐड ना करके हमने इन्हें भी माँ के आधार से ऐड किया है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम 1-2 लाभार्थी और चेक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं अमन, तो हम यहाँ पर इनके लिए 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी बिल्कुल हाईलाइटेड है, यानी कि ये डिसेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इनकी अपार आईडी बना सकते हैं, और मैं आपको बच्चों की अपार आईडी बनाने का तरीका किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो हम यहाँ जाएंगे और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारा ये बच्चा है अमन। ये बच्चा मेरा खुद के आधार से ऐड है, तो इसीलिए इनके में जो ऑप्शन था क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी वाला वो बिल्कुल ओके था। अब हम 1-2 लाभार्थियों का और चेक करते हैं। अब हमारे एक और लाभार्थी हैं अंगद राव। अब इनका भी देखते हैं। हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी ये कॉलम ठीक है, यानी कि डिसेबल नहीं है, क्रिएट रिट्रीव अपार आईडी। तो हम यहाँ से फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मैं आपको इनका भी दिखाती हूँ कि इनका ये कॉलम इसीलिए शो कर रहा था क्योंकि हमने इन बच्चे को भी खुद के आधार से ऐड किया हुआ है। आप देखेंगे कि ये बच्चा खुद के आधार से ऐड है और साथ ही इनका मोबाइल भी वेरीफाइड है। तो आप सभी अपने जितने भी लाभार्थी हैं उन सब के मोबाइल भी वेरीफाई कर लें
और अपार आईडी बनाने के लिए बच्चों को खुद के आधार से ऐड करें। अब हमारा नेक्स्ट अपडेट है कि यूडीआईडी यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी मैंडेटरी नहीं है फिल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि यदि मेरा कोई बच्चा दिव्यांग है या कोई भी बेनिफिशरी दिव्यांग है तो हमें वहाँ पर लाभार्थी की यूडीआईडी देनी हुआ करती, लेकिन अब वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे हम यहाँ पर एक लाभार्थी ऐड करेंगे, हम यहाँ पर प्लस पर जाएंगे। प्लस पर जाने के बाद हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का लाभार्थी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो हम यहाँ चिल्ड्रन पर जाएंगे। चिल्ड्रन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ये लास्ट ऑप्शन है, इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय सीएमओ ऑफिस और मेडिकल अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि क्या मेरे बच्चे को सीएमओ ऑफिस या मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा दिव्यांगजन घोषित किया गया है। यदि मैं इस कॉलम को यस करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आया करता इफ़ यस स्पेसिफाई द टाइप ऑफ दिव्यांगता, कि किस टाइप की दिव्यांगता है। तो हम यहाँ से कोई भी दिव्यांगता सिलेक्ट कर लेते हैं और पहले मुझे ये नंबर फिल करना यानी कि यूडीआईडी नंबर फिल करना मैंडेटरी था, लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं है। आप ये ध्यान दें कि यूडीआईडी मेरा होता है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ये सिर्फ उन्हीं बेनिफिशरीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो बेनिफिशरीज़ मेरे डिसेबल्ड हैं, ये और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब ये यानी कि यूडीआईडी फिल करना मैंडेटरी नहीं है, जबकि पहले हमें यदि मेरा लाभार्थी दिव्यांगजन है तो मुझे ये फिल करना मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी था। तो चलिए हम बैक जाते हैं। तो चलिए हम बैक जाने के बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट हमारा है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक बेनिफिशरी का ओपन करके दिखाती हूँ। हम यहाँ लैक्टेटिंग मदर में जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा इसमें नया अपडेट आया है वो अपडेट ये है कि eKYC एंड FRS फीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन बेनिफिशरी प्रोफाइल। इस अपडेट का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो बेनिफिशरी हैं यहाँ पर जाऊँगी। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा eKYC एंड फेस कैप्चर का जो ऑप्शन है वो मेरा बेनिफिशरी की प्रोफाइल में ही शो हो गया है। तो अब मैं बेनिफिशरी की eKYC और फेस कैप्चर करने के लिए सीधा यहाँ से प्रोसीड कर सकती हूँ। और प्रोसीड करने के बाद जो हमारा प्रॉपर स्टेप होता है eKYC और फेस कैप्चर करने का, मैं उस तरह से लाभार्थी का फेस कैप्चर कर सकती हूँ। तो इस नए फीचर का यानी कि जो मेरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है उसका मतलब यही है कि अब जो हमारे पास eKYC और FRS का फीचर है वो लाभार्थी की प्रोफाइल में ही शो हो जाता है। तो मैं आपको एक दो लाभार्थियों का और दिखा देती हूँ जिनकी eKYC और फेस कैप्चर नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका भी eKYC नहीं हुई है, फेस कैप्चर नहीं हुआ है, तो इनका यहाँ पर प्रोफाइल में ही शो कर दिया है। तो हम यहाँ प्रोसीड पर जाकर लाभार्थी का पूरा प्रोसेस कर, तो हम गो बैक जाएंगे। गो बैक जाने के बाद हमारा इसमें नेक्स्ट फीचर ये है अपडेट कि जो हमारी ECCE एक्टिविटीज़ होती हैं हम उन्हें संडे को फिल नहीं कर सकते। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ECCE एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड ऑन संडे, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये ECCE एक्टिविटीज़ हैं आप इन्हें संडे को नहीं कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब हम अपने लाभार्थियों को बिना OTP के राशन दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी पोषण ट्रैकर के इस नए वर्जन में महत्वपूर्ण अपडेट्स थे उन सब की जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।